Today video is about a very serious topic and I am sure all of you must have heard about this accident in the news through social media। दोस्तों, अगर किलर के पॉकेट में अंधा पैसा हो और सिस्टम में कनेक्शन, तब फिर आपकी ज़िंदगी की कीमत महज 300 वर्ड का कैसे हो सकता है। इंडियन जुडिशरी दोस्तों लोगों के साथ मजाक कर रही है। पुणे एक्सीडेंट केस में 17 साल के एक्यूज ने, जिसमें ओवर स्पीडिंग में 2 लोगों की जान ली, उसको 15 घंटे में बेल मिल गई और पनिशमेंट में बस 300 वर्ड्स के ऐसे लिखने का चैलेंज दिया जाता है। तो 17 साल 8 मंथ का है एक्यूज वेदांत अग्रवाल, सन ऑफ ओनर ऑफ ब्रह्मा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, पुणे बिल्डर विशाल अग्रवाल। तो एक्यूज्ड वेदांत अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ पुणे के कल्याणी एरिया में पार्टी करने जाता है टू सेलिब्रेट सीबीएसई रिजल्ट। पब के सीसीटीवी कैमरे में आप क्लियरली देख सकते हैं 17 साल 8 महीने का वेदांत अग्रवाल ड्रिंक एल्कोहल, बट अल्कोहल पीने के लिए ये माइनर नहीं है और ऑलमोस्ट 4-5 करोड़ की कार चलाने के लिए माइनर नहीं है। इसके बाद वेदांत अग्रवाल नशे में चूर अपने न्यू पोर्श कार ड्राइवर से कहता है, भाई तू हट, आज तेरा भाई चलाएगा। इवन ही इज नॉट अ माइनर फॉर ड्राइव एट ओवर 180 किलोमीटर पर आवर इन नैरो स्ट्रीट्स ऑफ पुणे। इसी के चलते ये वेदांत अग्रवाल अनीश अवधिया और अश्विनी कोस्टा को ओवर स्पीडिंग के चलते उड़ा देता है। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो पार्टी से लौट रहे थे बाइक पर, और टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक ऑन द स्पॉट और दूसरे की हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते जान चली जाती है। इस एक्सीडेंट में भाई वेदांत अग्रवाल को एक स्क्रैच भी नहीं आता है। अरे भाई, कहाँ मोटरसाइकिल और कहाँ 5 करोड़ की गाड़ी, दैट इज़ फादर बॉट हिम। उसके बाद वहाँ पर जो मौजूदा भीड़ थी उसे पकड़ती है, निकालती है बाहर और पीटती भी है, देन हैंड्स हिम ओवर टू द पुलिस। ये दोस्तों पुणे के लोगों की दरिया दिली है। नहीं, जिस हिसाब से ये वारदात किया इसने, कहीं और की अगर भीड़ होती तो मैं भी यहीं आर पार हो जाता मामला। खैर, फैमिली के लोगों ने सोचा था कि अब होगा जस्टिस, आरोपी पुलिस के हवाले है, लेकिन उनको भी अंदेशा नहीं होता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक्यूज को माइनर मानकर 15 घंटे में रिलीज कर देगी, महज 2-3 कंडीशन लगाकर। और कंडीशन क्या है सुन के शायद आपको भी हैरत हो। एक 300 वर्ड्स का ऐसे अबाउट दैट एक्सीडेंट, दूसरा के ही विल वर्क विद ट्रैफिक पुलिस फॉर 15 डेज। सुन रहे हैं, 15 दिनों तक ये पुलिस ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करेंगे। तीसरा, काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट टू कंट्रोल हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स, मतलब इनका ट्रीटमेंट होगा इनकी ड्रिंकिंग हैबिट को कंट्रोल करने के लिए। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ 2 जिंदगी गई है, आप अपने ऊपर लेकर इमेजिन करिए। दोस्तों, पुलिस में इस लड़के ने क्या बताया कि मेरे फादर ने मुझे खुली छूट दी थी, बजाय इसके मेरे पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, मुझे कहा कि जाओ बेटा चलाओ, जो होगा आई विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब ऑडेसिटी देख रहे हैं। खैर, इतना ये सब होता भी ना अगर सोशल मीडिया पर ये एक्सीडेंट वायरल ना हुआ होता, क्योंकि सारी चीज़ें 15 घंटे के अंदर ही ये केस को दबाना शुरू कर दिया जाने लगा। इसके साथ पुणे पुलिस पर काफ़ी एलिगेशन भी लगे, जैसे कि वेदांत के लिए पुलिस स्टेशन में पिज्ज़ा ऑर्डर करके खिलाया गया। भाई, उसको भूख लगी होगी, इतना बड़ा काम करके आया है वो, पुलिस स्टेशन में पिज्ज़ा ऑर्डर करके खिलाया जा रहा है उसे। वेदांत वॉज गिवन VIP ट्रीटमेंट, बट पुलिस आर ऑफिशियली डिनाइंग कि ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। दूसरा एलिगेशन ये कि खाना खिलाकर जो अल्कोहल था उसे ब्लड स्ट्रीम में डिसॉल्व करने की कोशिश करी गई, क्योंकि वेदांत का जो ब्लड रिपोर्ट आया उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आई है। पुलिस ने अब 2 सीनियर डॉक्टर्स को भी अरेस्ट किया है। सेसोन हॉस्पिटल से उन्होंने वेदांत अग्रवाल का ब्लड सैंपल चेंज कर दिया, किसी और के ब्लड सैंपल में वेदांत का नाम लिखकर दे दिया गया अल्कोहल टेस्ट के लिए। सोचिए दोस्तों, अगर ये केस हाईलाइट ना हुआ होता तो क्या जस्टिस मिल पाता। डॉक्टर अजय तिवारी, हेड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट, और डॉक्टर श्री हरि हरनौल, who is now charged under section 120B criminal conspiracy, section 467 forgery, section 210 destruction of evidence, section 213 taking gift or something else to screen an offender from punishment, and 214 offering gift or restoration of property to screen an offender of the IPC। इतनी सारी धाराएं लगी है। सोचिए दोस्तों, एक बिल्डर के इतने कनेक्शन है, इतने इन्फ्लुएंस है कि एक हेड ऑफ फॉरेंसिक से इतना बड़ा काम वो करवा सके विद इन आवर्स। थैंकफुली पुलिस ने एक और सैंपल लिया था DNA सैंपलिंग के लिए, जिससे पता चलता है बाद में कि जो नेगेटिव अल्कोहल वाली रिपोर्ट आई थी वेदांत की, वो उसका ब्लड था ही नहीं। दोस्तों, एक्सीडेंट के बाद ही पुलिस इस केस को दबाने लग गई थी। 15 घंटे में बेल मिल गई थी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने कहा 300 वर्ड्स का ऐसे लिखो और जाओ। लेकिन भाई, तब तक पीपल्स एंगर स्टार्टेड आउट ऑन सोशल मीडिया, इसलिए फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को भी स्टोरी को, वारदात को फ्रंट पेज करना पड़ा हेडलाइंस में। इसे पता चलता है कि जनता की आवाज़ जब उठती है तो फ़र्क पड़ता है भाई।
खैर फिर विशाल अग्रवाल वेदांत के फादर इनके खिलाफ व्हीकल मोटर एक्ट के तहत कार्रवाई करी गई फॉर गिविंग हिज कार टू एन अंडर एज पर्सन टू हिज सन। इसके अलावा 4 और लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी गई, मैनेजर और ओनर पब के बार के। और सेम डे विशाल अग्रवाल पुणे से फरार हो गए। इसके बाद प्रेशर की वजह से पुणे पुलिस ने कोर्ट से परमिशन मांगी कि लड़के को एडल्ट की तरह ट्राई किया जाए इन दिस केस। नेक्स्ट डे पुणे पुलिस कामयाब भी होती है, विशाल अग्रवाल को औरंगाबाद से अरेस्ट करती है। 22 मई को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड वेदांत का बेल कैंसिल कर देती है और उसको रिमांड होम यानी बाल गृह में सेंड करवा देती है। अब इसके बाद कहानी में ट्विस्ट आने लगती है, बिल्कुल नेटफ्लिक्स की सीरीज जैसे। वेदांत के फैमिली मेंबर नए नए हथकंडे कहानियां लेके आते हैं, जैसे वेदांत के फादर ने कहा कि माय बॉय वाजंट ड्राइविंग, और ड्राइवर कहता है कि वेदांत ने कार चलाई थी घर से बाहर तक और जब एक्सीडेंट हुआ तब कार मैं चला रहा था। और इनका लॉयर कहता है कि वेदांत बहुत डिप्रेशन में रहता था, इसलिए वो अल्कोहल से एडिक्ट हो गया था। इसके बाद एक ट्विस्ट और आता है, ड्राइवर ने केस दर्ज किया है अगेंस्ट वेदांत के फादर और उनके ग्रैंडफादर के खिलाफ। ड्राइवर का आरोप है कि दादाजी और फादर दोनों इनका फोन छीन के रख लिया, इनको एक दिन तक घर के कमरे में बंद करके रखा। इस कंप्लेन के बाद वेदांत के ग्रैंडफादर हैज आल्सो बीन अरेस्टेड। भाई अब तुम जब तक पब्लिक आउटरीच ना हो तो क्या तब तक किसी अमीर आरोपी को सजा या किसी गरीब या नॉर्मल लोगों को जस्टिस ही नहीं दोगे? पब्लिक जब तक ठंडी हो जाती है ये सब फिर नॉर्मल हो जाता है। 2012 निर्भया केस में भी पब्लिक के आउटरीच की वजह से क्रिमिनल्स को फांसी मिली। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमारा जुडिकल सिस्टम बिल्कुल भ्रष्ट है, बस कुछ बड़े बड़े केस ऐसे सामने आ जाते हैं हेडलाइंस में, तब पता चलता है हमें। पुणे के एनसीपी एमएलए सुनील टिंगरे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस पर दबाव डालते हैं कि वेदांत को बेल पर छोड़ा जाए जल्दी। इसके बाद इनका रिएक्शन भी आता है सोशल मीडिया पर, ही सेज दैट ऑल दिस न्यूज़ आर रॉन्ग, और वो कहते हैं कि ये सही बात है कि विशाल अग्रवाल का फोन आता है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। सो एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन, वो भी सुबह 6 बजे। समझ रहे हैं आप लोग? जिनके पास जाना चाहिए था एमएलए साहब उनसे मिलने तो गए नहीं, जो लोग मरे उनके फैमिली से। जरी सी पावर आने के बाद हर कोई उसे अब्यूज ही करता है। दोस्तों अब सवाल ये है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इन्हें क्या आने वाले दिनों में बेल देगी? क्या कोर्ट में इन्हें एज अ एडल्ट ट्राइट किया जाएगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें ऐसा एक प्रोविजन है कि जिसमें अगर हाइनस क्राइम किया है, मतलब बहुत ही गंदा क्राइम किसी ने किया है, उन्हें एज अ एडल्ट ट्राई किया जा सकता है। खैर दोस्तों ऐसे लाखों हादसे होते हैं जो कि न्यूज़ में आते ही नहीं। ये एक्सीडेंट वायरल हुआ, इंटरनेट पर आउटरीच हुआ, तब मीडिया पर भी आया, इतना सब हो गया। अब देखते हैं कि क्या वेदांत अग्रवाल को उसके किए की सज़ा मिलेगी या नहीं। भाई किसी के अय्याशियों की वजह से 2 फैमिली के मेंबर तो चले ही गए ना। खैर अपनी अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।